धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूंगे, बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जीसस, खुदावंद खुदा रहीम, बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदावंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। तो मैं होली इन द बिगिनिंग से जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पवित्र प्रेजेंट में आपका स्वागत करता हूं। तो प्रतिदिन हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ रहे, प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा हमें आगे लेकर चला। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस। आपको मालूम है छड़ी मूसा के हाथ में थी, लाठी मूसा के हाथ में थी और खुदावंद के आत्मा ने कहा चल उस हरो पर्वत पर और जिस स्थान पर मैं तुझे बताऊंगा तो वहाँ पर उसे बातचीत करना, लेकिन उसे लाठी मारने के लिए नहीं कहा गया था। जब लाठी का दुरुपयोग यानी कि धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का मूसा के द्वारा हुआ तो जो काम खुदाबंद ने कहा ही नहीं था करने के लिए वो मूसा ने किया। दूसरी तरफ छड़ी का दुरुपयोग आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब गेहाजी के हाथ में छड़ी थी और एलीशा ने जैसा उससे कहा था कि ना तो रास्ते में किसी को नमस्कार करना, ना रास्ते में धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का किसी को कुछ बताना, ना किसी से बातचीत करना। आपको मन में नए में भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजा तो इसी रीति से भेजा। अब मूसा ने भी लाठी का गलत इस्तेमाल किया, जो करने के लिए कहा ही नहीं था वो उसने किया। और गेहाजी से भी एलीशा ने कहा कि तू लाठी को धन्यवाद और जिस पर मैं मूसा की तुलना गेहाजी से नहीं कर रहा, लेकिन छड़ी का दुरुपयोग धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का छड़ी वचन को भी, लाठी वचन को भी दर्शाती है। तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो बात खुदाबंद ने कही ही नहीं करने के लिए, तो हम क्या देखते हैं पुराने अहदनामे में कि धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का वो जो झूठे विश्वक्ता हुआ करते थे वो इसी रीति से कार्य किया करते थे अपनी महिमा के लिए। वो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का लोगों के बीच में जाते और उन्हें बड़े बड़े झूठे और चिन्ह चमत्कार दिखाया करते जो खुदाबंद की ओर से होगा। वो जो कुछ कहेगा खुदावंद उसके होठों को गिरने नहीं देगा, पर जो झूठा होगा वो अपने शब्दों के द्वारा ही लिखा हुआ है। जीवा के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। आपको मालूम में शैतान मन में डाल देता है, शैतान मन में डाल देता है। आज का टॉपिक फल लाने के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। तो बाइबल की सबसे बड़ी टीचिंग, दशमांश दो सारे मेरे भंडार घर में लेकर आओ कि मेरे घर में भोजन वस्तु रहे। और उसके बाद मलाकी 3:10 को सब ने पढ़ा है। आपको मालूम है पुराने अहदनामे में दशमांश देने के विषय में कहा, वो नए अहदनामे में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का हन्ने और सफीरा ने अपने घर बेच डाले। धनी व्यक्ति से जिस ने कहा तो अपने घर को अपनी धन संपत्ति को बेच और कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अब पुराने अहदनामे में विश्वासा नए अहदनामे में धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का सबसे अपने को अलहदा करने के लिए जब जीसस ने अपने शिष्यों के साथ रहते हुए धनी व्यक्ति को कहा, तो आपको मालूम है प्रवृत्तों के कार्य 2 चैप्टर इस बात को बताता है कि जिसके पास जो जो कुछ हुआ करता था वो सारी धन संपत्ति बेचकर जिसकी जैसी आवश्यकता हुआ करती थी वो उन्हें दिया करते थे। और हन्ने और सफीरा ने भी इसीलिए घर को बेच डाला, उस भूमि को बेच डाला जो उनकी हुआ करती थी कि हम प्रेरितों के चरणों में से रख देंगे और जब रख देंगे तो खुदा हमें इसका बड़ा प्रतिफल देगा।
जब धन्यवाद जिस खुदाबंद को देखा शैतान मन में डाल देता, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो घात करने, चोरी करने, मारने और नष्ट करने को आता है। करने के लिए तो वो बहुत ही बड़ा काम करने के लिए जा रहे थे, वो आज्ञा को संपूर्ण करने के लिए जा रहे थे। लेकिन जब शैतान ने मन में डाल दिया तो उसके बाद पति पत्नी दोनों ही मर गए। आपको मालूम है, एक और स्थान है जहाँ पर पति और पत्नी दोनों ही एक ही समय में मरे, लिखा हुआ है। उत्पत्ति पहला चैप्टर। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का इस बात को बताता है। खुदावन ने आदम को अपने स्वरूप रचा और उसे गहरी नींद्रा में डालकर उसके हड्ड, उसकी पसली को निकाला और उससे मांस से भर दिया और वो जीवित प्राणी बनी और उसके बाद वो नारी कहलाई। तो जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम उस वृक्ष के फल को ना खाना, और जब उन्होंने खाया तो लिखा हुआ कि उनकी आंखें खुल गई। धन्यवाद जिस खुदाबंद को देखा, वहाँ पर भी पति पत्नी इकट्ठे ही उनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर भी धन्यवाद जिस खुदाबंद को देखा, आदम और हवा दोनों की मृत्यु एक ही समय में हुई, क्योंकि दोनों की आंखें खुल गई थी। शैतान जब मन में डालता है तो खुदावन ने एक बड़े पर्पस के लिए हमें रखा हुआ है कि हम पृथ्वी पर जैसे उसने हमें आज्ञा दी हुई है उसी आज्ञा में रहकर हम खुदावंद के कलाम को संपूर्ण करें और वो तेरा फल लेकर आए। लेकिन जब हम आज्ञा में बने नहीं रहते, धन्यवाद जिस खुदावंद को देखा। अभी तो मैं सिर्फ दो आपको दिखा रहा हूँ, अभी एक और दो देखिए। दोनों ही वो विचार में गिरे। दाऊद भी गिरा और शिमशोन भी गिरा। एक ने रिपेंटिस की और दूसरे ने रिपेंटिस नहीं की। एक ने पश्चाताप संपूर्णताई से किया और दूसरा धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा का जो प्रतिदिन किया करता था वही कार्यों में वो लीन रहा। और एक दिन धन्यवाद जिस खुदावंद खुदा को उसने अपने बल को भी खो दिया, जिस फल के विषय में खुदाबंद ने उसे आज्ञा दी हुई थी। और जो काम खुदाबंद का आत्मा आपको नज़ीरों की रीति पर भी दो ही व्यक्ति आपको मिलेंगे बाइबल में, पहला शमूएल और दूसरा शिमशोन। समझ रहे बात को? अभी दो की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं ये बता रहा हूँ। आज का टॉपिक फल लाने के विषय में। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है कि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़ जो होगा वो अपने फल से ही पहचाना जाएगा। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का बाइबल की सबसे बड़ी शिक्षा आपको मालूम है। बात को ध्यान से सुनिए। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने यूट्यूब पर अज़ाज़ेल के विषय में एक लेसन डाला था। वहाँ पर मैंने बताया था कि अज़ाज़ेल ने जो सिखाया था उसके द्वारा जितने स्वर्गदूत पृथ्वी पर उतरे थे उन सब की करनी का भुगतान जो था वो अज़ाज़ेल को भुगतना पड़ा। सारा दोष उसी पर लगा दिया गया था। बुक ऑफ हनोक में से मैंने रेफरेंस देकर उस लेसन में बताया हुआ है। तो बाइबल की सबसे बड़ी टीचिंग तो विचार न करना। नीति 6:26 कहता है कि वह विचार के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। जिस पर्पस के लिए खुदावन ने हर एक को पृथ्वी पर लेकर आए हैं उससे शैतान यही करवाना चाहता है कि उसे धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का पाप में धकेल देता है। स्पिरिचुअल स्पाउस 12 रीति से कार्य करती, इस पर भी कभी बात करूंगा, लेकिन आज नॉन कंटेंट जोन में नहीं जाऊंगा। कलाम मुकद्दस से ही बातें कर रहा हूँ। निकालिए प्रकाशित वाक्य 22 की 12वीं वर्सेस। और यहाँ पर लिखा हुआ देख मैं शीघ्र आने वाला। 22 है। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा 22 की 12वीं वर्षी से क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब नीति वचन में खुल कर लिखा हुआ है कि जैसी जिसकी करनी वैसी बननी भी होगी। धन्यवाद जिस खुदाबंद खुदा का जब परमेश्वर ने उस अधर्म में राज्य को और उन दूतों को जो उसके पुत्र थे उन्हें ना छोड़ा, तो फिर मनुष्य क्या है।
पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। उद्देश्य ये था मसीहत का कि सब एक चित्त एक मन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम एक मन होकर धन्यवाद लॉर्ड जिस अगर मेरी बातें तुम में और तुम्हारी बातें मुझ में पाई जाए, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखो तो सब इसी से जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो। लेकिन आज वो जो सुसमाचार था कहीं बिखरा हुआ, आज बिखेर कर रखा हुआ है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारी कलीसिया उसी की है। कलीसिया को दुल्हन कहा गया, कलीसिया को भेड़ कहा गया है। सब लोग उसी के हैं। क्या याजक, क्या महायाजक, क्या प्रधान, क्या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का और सब उसी के है। तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उद्देश्य ये था कि रूहों को जीत कर स्व के राज्य के लिए तैयार करना था। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज दौड़ जो लगी हुई है वो कुछ अलग है। आज कुछ अलग है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आज ये मेरा वो मेरा, आज ये भेड़ मेरी वो भेड़ मेरी, ये लोग मेरे वो लोग मेरे, सब मसीहत के हैं, सब मसीह के हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दो इधर से लिए दो उधर से लिए, कोई अपने घर को तैयार कर कर बैठ जाता है, कोई उधर से दो ले रहा है, कोई उधर से दो रहा है। कि नया मजबे का अर्थ होता है कि जिससे खुदावन ने खड़ा कर दिया सब उसकी अधीनगी में चले और सब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तेरे फलों को लेकर आए। और जब एक ही पिता है, एक ही पितर आत्मा है और एक ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पुत्र है, तो जो पृथ्वी पर मनुष्य के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कार्य है वो क्यों बिखरे हुए हैं। बात तो फल लाने की है। जब खुदावन ने एक को खड़ा कर दिया तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब दूसरा उसे देखकर कि इसके पास हो ये दिस एंड दैट वो सारी संसारिक बातों को देखता है और देखकर अपने मन में उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, तो क्या अब तक वो शारीरिक नहीं? क्या वो शारीरिक नहीं? मजबा मिला हुआ, उस मजबे पर बने रहिए, खुदावंद के नाम को महिमा दीजिए, सुसमाचार को बढ़ाए रखिए। कहाँ पर? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रभु यीशु मसीह ने मजबों को खड़ा किया। कहाँ पर? प्रेरितों ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने अपने नामों को महिमा दी। जिसने सबसे ज़्यादा कलीसिया को तैयार किया उसने कहाँ पर? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने नाम को महिमा दी। महिमा तो उसी की है, लेकिन आज मसीहत बिखर रही है। बात फल लाने की है, लेकिन आज फल क्यों नहीं? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं किसी को लगा कर बात नहीं करता। किसी को वर्शिप का गिफ्ट मिला हुआ है, किसी को हर एक को खुदावंद ने जब दान दिया, आपको उसमें ग्रो करना है, उसमें बने रहना, ना कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हर कोई मैं कहता हूँ झाड़ू से लेकर माइक तक की सेवा है। आज हर कोई अपने नाम के आगे एक बड़ी पदवी को लगा लेना चाहता है। और जैसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से खुदावंद ने जिन्हें खड़ा कर दिया, उन्हें सामर्थ भी दी है कभी मैन ऑफ गॉड वुमेन ऑफ गॉड की ओर पूर्ण रीति से देखना। जब खुदावंद उनके द्वारा काम करता है तो खुदावंद आपके द्वारा भी करेगा। कल भी बता रहा था कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। जब तक फल आपका पके नहीं, इंतजार कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जब आपके घर में गूंदा गंदाया आटा हो और अगर वो पकाया ना जाए तो क्या आप खाएंगे उसे? जो बिन पके हुए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आटे को कोई ग्रहण नहीं करता, कोई उसे अपने मुंह में नहीं डालता, तो जब तक खुदावंद का आत्मा आपको पूर्ण रीति से उसे अपना काम करने दीजिए।
फिर जब समय से पहले आप भाग रहे हैं तो खुदाबंद की धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा के उस महान योजना को अपने जीवन से आप खुद ही बखेरे 3 दिन का सफ़र 40 वर्ष में बदल गया था। इज़राइलियों से सीखिए। फिरौन का मन हठीला होता गया और उसने अपना सब कुछ बखेर कर रख दिया। फिरौन से सीखिए। इब्राहिम एक ज्ञाकारता में चल रहा था। 75 वर्ष का जब बुलाया गया और उससे कहा गया तेरे का निजर पुत्र होगा, 25 वर्ष के बाद जाकर वो फल जो सारा के गर्भ से उत्पन्न होने वाला था वो उससे मिला। 25 वर्ष लग गया। आज तो धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का लोग ये चाहते कि हम आए हैं, दिन महीने यहाँ तक कि घंटे और सेकंड गिनने वाले भी मसीहियत में है कि मुझे तो इतने वर्ष, इतने समय, इतने महीने, इतने दिन और इतने घंटे हो चुके। ऐसे भी लोग मिलते हैं और ऐसे लोगों का कभी फल नहीं पक पाता। क्यों नहीं पक पाता? धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता कि उसके एक दिन, उसके यहाँ एक दिन ये पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर है और यहाँ का 1000 वर्ष उसकी दृष्टि में कुछ है ही नहीं है। बात है फल लाने की। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्रियाँ तैयार नहीं की थी। उन्होंने, मैं किसी मिनिस्ट्री को लगाकर बात नहीं की, किसी चर्च की विरोधता में नहीं, लेकिन देखिए, सुनिए, फिर आगे बढ़िए। उन 12 का डंका पूरी पृथ्वी पर गूंज उठा था, आज करोड़ों में है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। तो प्रकाशित वाक्य 22:12 कहता, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल, यानी कि हर फल मेरे पास है, हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए। उस दिन बहुतेरे होंगे जो कहेंगे हे प्रभु मैंने दिस एंड दैट, ये वो सब किया। ये तो उसका नाम है जिसकी सामर्थ के द्वारा सब काम हो रहे, आपने क्या किया? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। सोचने का समय आगे निकालिए। यूब 35:34-11। धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा भाई यूब क्या कहता, ध्यान से सुनते जाइए, किसी को लगाकर बात नहीं है। अय्यूब 34:11। मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा भाई यूब खुलकर एक बात को प्रगट करता है और जब वो कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। अय्यूब की पुस्तक उसका 34 चैप्टर उसकी 11वीं वर्सेस कहती है, वे मनुष्य के करनी का फल, वे मनुष्य की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा वे मनुष्य की करनी का फल देता है। क्यों? भजन संहिता 32 में वो कहता है, धन्य है वो जिनके पापों का तू लेखा ना ले, रिपेंटेंस यहीं पर है। उसने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ सारी जातियों को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसने ये नहीं कहा कि जो तेरा भाई तेरे सामने परीक्षण कर रहा होगा और मैंने उसे बहुत बढ़ाया हो और तू उसे देखकर अपने भीतर जेलस रखे और तू धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो उसका फल है उसको चुरा कर अपने पास रखे। नहीं, उसने कहा धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जाओ सुसमाचार सुनाओ सारी जातियों को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें नए चेलों को तैयार कीजिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत। ऐसे आज कलीसिया भी, जहाँ मैं पास्टरों पर कोई दोष नहीं लगा रहा, जहाँ पर धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का अब तक वो जो शारीरिक है वो इसी कार्य में लगे हुए, दो उधर से दिए। तो कलीसिया भी आज जो मसीहत में तो है, क्या मसीह आप में है? हाँ, लोग बड़े खुश बड़े आनंद से कहते हैं हम मसीह में हैं। अच्छी बात, आपने मसीह को ग्रहण किया, तो क्या मसीह आप में है?
आप भी डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ ना, नीति वचन में लिखा हुआ, जो अपना स्थान छोड़कर इधर उधर भागता फिरता वो चिड़िया के समान है। आज लोग डॉक्टर डॉक्टर कहते हैं, जैसे डॉक्टर के पहले डॉक्टर से दवाई मेडिसिन लेते हैं और आराम नहीं मिलता, फिर दूसरे के पास वहाँ से मेडिसिन ली, फिर तीसरे के पास आए लोग। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कहा, ऐसा ही परमेश्वर के मजहबों पर जिन्हें खुदाबंद ने खड़ा किया हुआ है, बड़ी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद को सामर्थ के द्वारा उन्हें यूज़ करा। तो आज इस मजबे पर होंगे, अगले हफ्ते वो नए मजबे पर होंगे, फिर उसके बाद उसके भी। तो क्या जो पहले वाला उसका यीशु और है, जहाँ पर आप जा रहे हो उसका यीशु और है, जब तीसरे वहाँ पर यीशु और है। नहीं मेरे भाई और बहनों, 91 भजन संहिता कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जब खुदावन ने अपना नाम, अपने दास, अपनी दासी जिससे भी खड़ा कर दिया है, वो उन्हीं के द्वारा आपका उद्धार करेगा। जब आप स्थान में ही नहीं बैठे तो फिर बात ही छोड़ दीजिए। जहाँ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का लोग ने मजबे को तैयार करने में लगे हुए हैं, नहीं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो अच्छी बात है मसीहत बढ़े, लेकिन ये नहीं कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कहा किसी के जिसने अपनी परिश्रम किया, जिसने उन्हें तैयार किया, जहाँ पर जो है उसे वहीं पर रहने दीजिए, मत छेड़छाड़ कीजिए। और कलीसिया से भी निवेदन है कि आज यहाँ कल वहाँ मत जाइए। हर एक की करनी का फल देवा। प्रकाश शिरवा के 22:12 कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कर्मों का फल देने के लिए प्रतिफल उसके पास है। और भजन जो 34 से 11 में यूब कह देता है, ये वे मनुष्यों की करनी का फल देता है और प्रत्येक को अपनी अपनी चाल का फल भुगताता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, कभी उन्हें भी देख लेना। जो दो इधर से दो उधर से लेकर बैठे होंगे, वो ज़्यादा देर तक सेवकाइयाँ चल नहीं पाते और वो खुद भी वो पत्ती में पड़े हुए होते, और जो उनकी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का शान में होंगे। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो खुद भी पड़े होंगे और जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के उनकी संगति में होंगे वो भी पड़े होंगे। जब आप कोली के विपरीत चलना शुरू कर देते हैं तो फिर ये कार्य होता है, क्योंकि लिखा हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। योना को सेवकाई मिली थी कि तू जाकर निनवे शहर में प्रचार कर, प्रचार की भी सेवकाई दी जाती थी। शाऊल इसीलिए चुना गया था कि वो प्रचार करे, कुछ को बपतिस्मा देने के लिए, कुछ को प्रचार के लिए। हर एक को उसकी योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने दिया हुआ। मैं योना बपतिस्मा देने वाले पर बहुत ईमान रखता हूँ कि वो बंदा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कितनी नेकी से भरा हुआ, जो खुद कहता है कि मैं तो उसकी जूती के बंद खोलने के योग्य नहीं। जब आपको ये मालूम है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि ये जो कार्य कर रहा, ये जो सामर्थ्य काम उस दासी उस दास के द्वारा हो रहे, तो मुझे खुदावन ने भी वो कॉलिंग दिया। अभी मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा। जब अपने आप को आप नीचा रखकर और उसके कलाम को ऊपर रखते हैं तो फिर वो आपको बढ़ाता भी है। पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत आस से। तो यहाँ पर 35:8 अय्यूब की 35वां चैप्टर उसकी 8वीं वर्सेस क्या बताती, ध्यान से सुनिए। कहता है तेरी दुष्टता का फल तुझे दुष्टता का फल तू जैसे पुरुष के लिए है, और तेरे दान का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। तेरी दुष्टता का फल तू जैसे पुरुष के लिए, जैसे ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो बोया है ना वो काटेगा भी। जो धर्म को भी है, जो धर्म को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो बो रहे, वो उनकी ज्योति
सूर्य के प्रकाश के समान लिखा हुआ कि धर्मी जो होंगे वो धनबल और जिस खुदावंद को देखा तारों के समान चमकेंगे। लेकिन जो दुष्ट है वो कहता है कि मैं दुष्ट के डेरे के पास से होकर गुजरा, कुछ समय के बाद मैंने उसको डेरे में नहीं पाया। धनबल और जिस खुदावंद को देखो दोनों की करनी का फल देने के लिए उसके पास उसके हाथ में है। यहाँ पर वो खुल कर कह देता है तेरी दुष्टता का फल तुझ जैसे पुरुष के लिए है और तेरे धर्म का फल भी मनुष्य मात्र के लिए है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे। बहुत से हमेशा ही कहता है उनको कभी बुरे व्यक्ति को देखना, उनकी जो कृति होगी वो भी पूरे शहर में फैली होगी और जो धर्मी होगा उसकी भी कृति पूरे शहर में फैली होगी। लेकिन दोनों का जो फल होगा, ध्यान से एक बात को सुनिए, जो धर्मी होगा उसके डेरे पर स्वर्गीय ब्लेसिंग होगी, हेवनली ब्लेसिंग होगी और उसका डेरा बड़ फूल फैल रहा होगा। लेकिन जो दुष्ट होगा, लिखा हुआ कि दुष्टों के घर पर यहोवा का शाप होता। क्यों? नीति 17:1 में कहता है कि जिस घर में रगड़े झगड़े और धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का एक दूसरे को अपमानित किया जाता है, ऐसे घर में पाले हुए पशुओं को खाने के बजाय धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का सूखा एक टुकड़ा कहीं से मिल जाए तो वो ही बहुत है, वो ही बहुत है। क्यों वो इस बात को कहता है? कहाँ मेल बलियों के पशुओं का धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का मांस, कहाँ पर धनबल और जिस खुदाबंद खुदा इतना मन भाऊ कह लीजिए खाना, और कहाँ पर एक सूखा रोटी का टुकड़ा। क्यों वो इस बात को गिनता है? क्योंकि धर्मियों के डेरों पर खुदाबंद की आशीष होती है और दुष्टों के डेरे पर उसका शाप। ये मैं नहीं, कलाम मुकद्दस है, फरमाता है। मिसाल निकालिए नीति 11:18 धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा है कभी तो परमेश्वर बहुत ध्यान से नीति 11:18 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। नीति 11:18 कहता है मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है। जो दुष्ट है धन्यवाद और जिस खुदाबंद को, तो दुष्ट क्या है उसकी मैंने परिभाषा नीति वचन से ही आप लोगों को दी हुई है। जो सारी बातें जानता है, जिसे ये मालूम है तो विचार न करना, चोरी न करना, सारी आज्ञाओं को जानता है और उसके बावजूद कर रहा है, वो दुष्ट है। जब मैं नहीं कलाम मुकद्दस फरमाता, कहता दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता। स्वप्न देखेंगे। हाँ तो हम इडियट बॉक्स के सामने मैं नहीं बैठता, लेकिन जब मसीहत में नहीं थे, जब मसीह को नहीं जब तक जाना था, जब तक सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया था, तब जब इडियट बॉक्स के सामने टीवी धनबल और जिसको दबंद को उसके सामने बैठा करते थे, तब एक नेशनल टीवी पर एक प्रोग्राम आता था मंगेरी लाल के सपने। वो जो मंगेरी लाल हुआ करता था वो स्वप्न देखा करता था। धनबल और जिसको दबंद को दयागा, जो दुष्ट है वो मिथ्या, वो स्वप्न ही देखता रहता है कि मेरी कलीसिया धनबल और जिसको दबंद को दयागा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूँ। मिथ्या कमा रहा है। धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का बढ़ना दो तरह का होता है। क्यों? धर्मी की जो पहचान है वो खजूर से दी गई। कभी खजूर की किसी भी पेड़ को देख लेना, उसके एक पेड़ पर ध्यान देना, उसकी जो शाखाएं निकल रही होंगी ना वो सीधी नहीं होंगी। और जो धर्म का मार्ग है ना उसमें बहुत कठिनाइयाँ। और जो धर्मी के धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का धर्म में रहकर आगे बढ़ रहा होगा, उसके जीवन को कभी आप देख लेना। जैसे खजूर का पेड़ जो होता है, कभी भी उसकी एक टहनी को आप देख लेना, वो कभी भी शाख सीधी खड़ी नहीं होती। उसी रीति से एक खड़े पुरुष का जो धनबल और जिस खुदाबंद खुदा का आत्मिक जीवन होगा ना, वो भी कठिनाइयों से भरा हुआ होगा। सफ़ेदे पर कोई फल नहीं होता। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं इस पेड़ को मैं नहीं जानता। जो आप कभी रेलवे ट्रैक के ऊपर देखें, रेलवे ट्रैक पर जाए और वहाँ पर रेलवे की जो उनकी निज भूमि उन पर उन्होंने सफ़ेदों के पेड़ लगाए हुए, तो वो उनके ऊपर कोई फल नहीं होता, लेकिन वो सीधे खड़े होते हैं।
दुष्ट भी ऐसा ही होता है धन्यवाद और जिस खुदावंद खुद एक अपनी निगाह में खुद धर्मी और अपनी निगाह में खुद सच्चा और अपनी निगाह में खुद सीधा बना हुआ है। जैसे यूब में ना छल कपड़ ना फिरे, कोई बात नहीं पाजी, तो मिथ्या कमाई के हक कमा रहा है दुष्ट। वो जानता है कि धन्यवाद और जिस खुदावंद खुद एक बात को मानता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो धर्म का काम है। दुष्ट की परिभाषा यहाँ पर जो लिखी हुई क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत आस है। नीति 11:18 क्या कहता है, फिर आप लोग के लिए पढ़ो, दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है परंतु जो धन का बीज बोता उसके नीचे फल मिलता है। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का जो धर्म का बीज बोता, धर्म क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसका 25वां चैप्टर 34 से लेकर कुछ वर्सेस को कहा, मैं भूखा प्यासा नंगा बंदी गृह में मैं धन्यवाद और जिस खुदावंद को देखा परदेशी हो। जो 7 काम प्रभु यीशु मसीह ने वो बताए वो धर्म है। जब आप भूखो नंगो प्यासो परदेशियों और नाथों के साथ भलाई करते हैं तो आप परमेश्वर के साथ भलाई करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ जो धर्म का बीज बोता, बीज वचन को कहा गया है। लूका 11:8 आप देख सकते हैं। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा कहता जो धर्म का बीज बोता, यानी कि जो वचन की सेवकाई को आज मेरे भाई और बहनों वो समय आ चुका कि जिन्होंने सुसमाचार नहीं सुना, कभी अपने जिस नगर में आप रहते, जिस जगह पर आप वास किए, कभी उनके आसपास जाकर निकलिए, कभी सुसमाचार सुनाने के लिए घरों से बाहर तो निकले, आपके तो पास समय ही नहीं है। सुबह 5 मिनट पहले उठे हैं, सुबह आधा घंटा पहले उठेंगे और उसमें भी अफरा तफड़ी में सिर्फ 2 मिनट भजन संहिता 23 पढ़ेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे। यहोवा मेरा चरवाहा, और ऐसा रट्टा लगाते हैं मैं बोल भी नहीं सकता। जब क्या आप जब रोटी खाते हैं मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देखा एक रोटी को कितने टुकड़े बनाते हैं मैं नहीं जानता आप कितने बनाते हैं, तो क्या एक रोटी को एक ही समय पूरा मुंह में डाल सकते हैं? नहीं ना, क्या डाल सकते हैं? अगर डाल भी लेंगे तो क्या उसे अच्छी रीति से चबा पाएंगे? नहीं चबा पाएंगे। जब अच्छी रीति से चबाया ही नहीं जाएगा तो क्या वो पच जाएगा? क्या आपका लिवर उससे डैमेज जितना होगा? इसी रीति से जब आप खुदाबंद के साथ समय ही नहीं बता रहे हो और धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देगा आज्ञा से आज्ञा की अनाज्ञाकारिता कर रहे, तो क्या आप उसके लिए फल लेकर आएंगे? क्या फल लेकर आएंगे? धन्यवाद और जिस खुदाबंद को देगा कहता दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है और जो धर्म का बीज बोता है। जब आप मैं नहीं जानता क्या कार्य करते हैं, कहाँ से लोग हो गए, हजारों तरह के करोड़ों तरह के पृथ्वी पर कार्य करते हैं और हर एक पद परमेश्वर की ओर से होता है। अब जिस कार्य पे जिस व्यवसाय में है कि आपकी ज्योति इस सम्मान चमके, प्रभु यीशु मसीह का किसी नगर में जाओ वहाँ पर पहले जाकर पूछो योग्य कौन, क्या आप में वो योग्यता पाई जाती है कि दूर दूर तक लोग आपको देखकर ये कहते हैं कि हाँ ये जीसस का है। क्या आपको देखकर कभी वो तंग करता है आपको, ओ हालेलुया किधर जा रहा है? कभी आपको ऐसा कहा? अगर कहा है तो अपने आप को धन्य मानिए क्योंकि महिमा का आत्मा आपके ऊपर है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। और जिस पेड़ पर सबसे ज़्यादा पके हुए फल होंगे ना, उसी पर सबसे ज़्यादा पथराव, उसी पर सबसे ज़्यादा विपत्ति, उसी पर सबसे ज़्यादा संकट भी आता है। कभी एक हरे भरे पेड़ को देख लेना जो फलों से भरा हुआ होगा, उस पर लोग क्या क्या करते हैं देखना। अगर उसका रखवाला नहीं है, अगर उसका कोई मालिक नहीं है, अगर वो रोड के किनारे आपको मिला हुआ सड़क के किनारे जाते हुए मिलेगा तो उसका देखना। लोग उस पर चढ़ रहे होंगे, उसकी टहनियाँ जो होंगे उसे तोड़ रहे होंगे, उसका फल जो होगा उसे कुछ खा रहे होंगे, कुछ सड़क के किनारे गिरा रहे होंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो हरा भरा होगा वो कष्ट दुखों और पीड़ाओं और सतावों से निकलेगा। यही बात तो जीसस ने कही कि उन
मुझ हरे भरे के साथ उन्होंने ये किया, तो जो सूखे उनके साथ क्या कुछ ना होगा। दुष्ट जो है मिथ्या कमाई कमाता है, और जो धर्मी है वो धर्म का बीज बोकर जाता। प्रभु ने कहा, क्यों जीसस ने अपनी तुलना एक गेहूं के दाने से की, आपको मालूम है? एक गेहूं का दाना जब भूमि पर गिर कर फूट कर अपने प्राणों को त्याग देता है, मर जाता है, वो बहुत तेरा फल लेकर आता है। एक दाना, जैसे यहूदी रब्बी सिखाते आए कि उसमें 49 दाने, यानी कि एक सिट्टे में 49 दाने होते हैं, एक 49 को जन्म देता है। यह प्रभु यीशु मसीह है, ये परमेश्वर यहोवा के साथ पर्वों को भी दर्शाता है। जैसे यहूदी रब्बी उन्हें अपने हाथों पर एक एक दाने को लेकर यहोवा के पर्वों को घृणा करते थे। एक मरता है, 49 को जन्म देता है। जीसस ने कहा, मैं जा रहा हूँ और धन्यवाद, और जिस खुदावंद को तय कर तुम्हारे लिए जाकर एक स्थान बनाऊंगा जहाँ मैं रहूँगा, तुम भी रहो। निर्णय आपका है, न्याय आपका है। आप दिन की ओर बढ़ना चाहते कि रात की ओर? आप ज्योति के संतान बनना चाहते कि अंधकार के? समय आपको दिया हुआ, किसी को 25 घंटे नहीं मिलते एक दिन में, सबको 24 है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। नीति 11:30 क्या कहती है? ध्यान से सुनिए इस वर्ष को। कहता, धर्मी का प्रतिफल जीवन का, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। जो धर्मी है ना, धन्यवाद, और जिस खुदा का उसका जो प्रति, यानी कि हर एक फल जो होगा वो जीवन, अनंत जीवन के लिए होगा। और उसके बाद जो वो नीचे कह देता है, कहता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेते। जो बुद्धिमान होगा ना, धन्यवाद, और जिस खुदाबंद को, कुछ लोग आपको इस रीति से मिलेंगे, जब आप उससे बात करेंगे तो आपका मन कहेगा कि मैं इससे और बात करना चाहता हूँ, मैं इसे और जानना चाहता हूँ। जिस जहाँ से ऊपर गुजरते थे वो उन्हें देखते। फरीसी जहाँ पर जीसस होकर गुजरे, वो कहते हैं कि मैं इस मनुष्य को और जानना चाहता हूँ। उसके पीछे होने शमौन ने उसे अपने घर में न्योता दे दिया। बुद्धिमान जो होगा मोह लेकर, कुछ लोग इस रीति से आपसे बात करेंगे कि वो आपके मन में उतर जाएंगे। या तो वो लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपके दिल में उतर जाएंगे, या दिल ही से उतर जाएंगे। दोनों में अंतर है। आप किसी के दिल में उतरना चाहते हैं कि दिल ही से उतरना चाहते हैं? आप परमेश्वर के मन में, यानी कि उसे हृदय में उतरना चाहते कि हृदय ही से उतरना चाहते? दोनों पक्ष आपके सामने खुदावन ने रखे हुए हैं। समझ रहे हैं? जो धर्मी होगा ना, वो मन को मोह लेगा, क्योंकि उसके मुंह से लिखा हुआ है, धर्मी के मुंह में जीवन का सोता होता है। सोता क्या है? वो बातें जो अनंत जीवन की है। आगे 31वें वर्ष में कहता है, देख, धर्मी के पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय ही है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। धन्यवाद, और जिस खुदाबंद को देखा, दोनों को फल मिलेगा। एक नई सृष्टि, एक नई धरती जब पृथ्वी पर, धन्यवाद, और जिस खुदाबंद को देखा हम लोग देखेंगे वो आ रहा है। तो आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना कर, फिर इसी को कंटिन्यूस करेंगे। लॉर्ड जिस खुदाबंद को दया परमपिता परमेश्वर रहीम बाप है, जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, जिस आपके जो है बंधन तोड़िए। प्रभु है पाक, अपने दास के देव प्राणात्मा अपने पर एक त्यार लीजिए। दया रहम कृपा, छोटी सी दुआ प्रार्थना को कलोते हमारे उद्धार का मुक्ति दाता परमेश्वर नाथ के नाम से होकर मांग लेते हैं, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह।